हम्म, क्या फ्लॉ हो सकता है उसके अंदर? हम्म। 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 सीधी बात है कि मेजर लाइट सोर्स यहाँ दिख रहा है और यहाँ कोई लाइट सोर्स नहीं, लाइट सोर्स यहाँ आ गया है। वो एक चीज़ है। दूसरा, कितना भी आप इसको अच्छा बना लोगे ना, ये उतना अच्छा दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? नहीं नहीं नहीं, दो एलिमेंट पे नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, वो और अच्छा बन सकता है। कैसे अच्छा बन सकता है? इसमें दो चीज़ों की कमी है। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा हर कोई जो नॉर्मल ऑडियंस बोलेगी इसको देख के, वो ये बोलेगी कि ये फ्लैट नज़र आ रहा है। डिज़ाइन जो है वो फ्लैट नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आपने स्टेजिंग की है ना, ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ डेप्थ दिखानी है, तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये स्क्यू होगा। ओवल कर्व आना चाहिए, कभी भी होराइजन पे सीधी लाइन नहीं आएगी, कर्व लाइन आएगी। कर्व आएगा तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये, हाँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें कंपोजिशन का रूल अप्लाई नहीं है। कौन से रूल होते हैं? बताइए, कौन कौन से पांच रूल? हाँ, आपने फाइव बोला है तो फिर आपको बताना भी पड़ेगा। कॉम्पोजिशन कीज नहीं, कॉम्पोजिशन रूल्स। कॉम्पोजिशन कीज तो देखेंगे, आज ही हम लोग देख लेंगे कॉम्पोजिशन कीज क्या है। नहीं, कॉम्पोजिशन रूल्स यानी कि प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो आपके अटेंशन से बाहर है। रीज़न होता है क्योंकि पोर्ट्रेट में यूज़ होता है रूल्स ऑफ थर्ड। रूल्स ऑफ थर्ड एक कॉम्पोजिशन रूल होता है। उसमें क्या होता है, ग्रिड में, तीन ग्रिड में डिवाइड किया जाता है इमेज को। दो ग्रिड, 3x3 के ग्रिड में डिवाइड करते हैं, और जो बीच का चार पॉइंट मिलते हैं ना, वहीं पे कैरेक्टर आता है। वो पोर्ट्रेट व्यू होता है। लेकिन जब इस पे काम करते हैं लैंडस्केप वाले में, तो आपको रूल्स, गोल्डन रेशियो रूल यूज़ करना पड़ता है, जो कि लैंडस्केप में यूज़ होता है। उसमें रेंज होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज होती है। सर्कुलर, तो रीडेबिलिटी ऐसी ही जाती है, ऐसी ही जाएगी या ऐसी ही जाएगी। अगर आप इसको इधर रख लिए होते है ना, इसको बीच में ही रखना था, तब क्या होता, आपके पास ये सेक्शन और ये सेक्शन को आप डार्क करते ना, तब आपका ये बीच वाला हिस्सा फोकस बढ़ जाता। और ये अभी कितना भी इसमें चेंज कर दोगे ना, वो अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है वहाँ पे, शेप बैलेंसिंग नहीं है। यहाँ पे एक और हाथी कर दोगे ना तो बैलेंस आ जाएगा। अगर ये हाथी यहाँ पे ऐसी कॉपी करके इधर नीचे देख रहा होगा तो बैलेंस आ जाएगा। हाँ, क्लोज कर। क्लियर? तो पोजीशनिंग एक बड़ा मैटर करती है जब डिज़ाइन बनता है। दूसरा, डेप्थ नहीं है, तो डेप्थ क्रिएट करना होगा। और स्केल का प्रॉब्लम है, स्काई का स्केल कंपैरेटिवली इसका स्केल, हाँ, है ना, स्केल का प्रॉब्लम है। तो स्केल, ये तीन चार चीज़ें फिक्स होंगी तब ये वर्क और अच्छा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कलर करेक्शन पे बात करेंगे, पहले प्लेसिंग और ये सब चीज़ ठीक हो जाए, फिर कलर करेक्शन देखेंगे। अब आता है, अच्छा, अच्छा, आपने उन्हीं के उससे भेज दिया क्या? अच्छा, रितेश का है। ओके, पुराना वाला है। ये कब किए थे? कितना पुराना लग रहा है मुझे। रस्ट आ गया है देखो पुराने के कारण। ओके, अब इसमें फ्लॉ क्या है, खुद ही बता दीजिए। वो तो है ही, वो तो गड़बड़ है ही, वो तो हर कोई बता देगा, लेकिन थोड़ा सा
मान लीजिए ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता, रियल में ऐसा शेर होता बड़ा सा, और आप देख रहा होता कोई कैरेक्टर, तो क्या लाइटिंग होती इसमें? जब इल्यूमिनेशन इतना अधिक है और कैरेक्टर पे इतना इल्यूमिनेशन है, तो शेर के रिफ्लेक्टिव सरफेसेस पे इतना इल्यूमिनेशन कम क्यों है? शेर के रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जैसे आईज, नोज गीली होती है ना, ये मुंह के हिस्से में सलाइवा जो है वो थोड़ा सा गीला होता है, इसके कारण से यहाँ पे वैल्यूज़ बनती हैं। हेयर्स पे वैल्यू बनेगी, कौन से हेयर्स? जो फ्रिस्कल्स निकलते हैं उनके, है ना, उस पे वैल्यू निकलेगी, तब वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट की फीलिंग आती है उस स्पेकुलर से। तो यही कलर उनमें आना चाहिए। और फिर ये जो इल्यूमिनेशन है ना, ये इल्यूमिनेशन फिर फेस पे आएगा डिटेल का, और फिर लेफ्ट साइड में खैर शेडो आएगी, शेडो तो फिर भी ठीक गई है ना, आदमी तो नज़र ही नहीं आ रहा, देखो लाइटिंग और पड़ेगी, इससे इन्वायरमेंट शेयर का जो शेप है वो नज़र आना चाहिए लाइट से, और किसी चीज़ से नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी, अगर इतनी ही लाइट है सीन में और कहीं लाइट नहीं है ना, तो फिर यहाँ क्लैरिटी नहीं होगी, यहाँ लाइट नहीं नज़र आएगी। आप जो यहाँ लाइट दिखा रहे हो ना, यहाँ पे कैरेक्टर, ये जो बाल लाल दिख रहे हैं, ये सब डार्क हो जाना था पूरा चीज़, वहाँ लाइट नहीं होगी, क्योंकि केव के अंदर का सीन लग रहा है, ये गुफा के अंदर का। अच्छा, तो फिर आसमान दिख ही नहीं रहा, आसमान की बहुत लाइट कर दिया आपने फिर, क्योंकि चांद इतना जंगल में जितना चमकता है ना, उतना यहाँ नहीं चमकेगा। सिटी में उतना ज़्यादा चांद की रोशनी नहीं समझ आती जितनी आपको जंगल में नज़र आती है, तो फिर आपको उन जगह के हिसाब से इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब महर्षि का चेक करते हैं, हमारे पास 3 बना लिए थे, ओके ओके। सो इसमें क्या गड़बड़ है? कॉन्सेप्ट तो चलिए अच्छा है, गड़बड़ क्या है? हम्म। शेडो, क्योंकि देखो अभी आपने कौन सी बना दी है? कास्ट शेडो बनाए हो। शेडो 3 टाइप की पड़ती है ना, कॉन्टेक्ट, सेल्फ, कास्ट, है ना, ये 3 टाइप की पड़ती है। तो जब ये सेल्फ शेडो नहीं है इसमें बिल्कुल भी, इस हिसाब से जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इस केक को, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डार्क वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ऐसी कोई डार्क वैल्यू इसके फेस या इसके कपड़ों के बीच में या कहीं पे नज़र नहीं है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, वो क्रीम के ऊपर चल रहा है ना, थोड़ा क्रीम के ऊपर चल रहा है, तो क्रीम जो है वो थोड़ा सा बंद होगी, हाँ, पर वो बन नहीं रहा था, ओके। पर्सपेक्टिव ठीक है, कॉन्टेक्ट शेडो नहीं है, वो भी एक ऐड हो जाएगी, सबसे डार्केस्ट वैल्यू वो लगेगी, वो एक चीज़ यहाँ लगेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो लग रहा है कि वो उस एरिया पे है, लाइन पे समझ आ रहा है कि उसका प्रोपोर्शन ठीक है। इसमें क्या किए थे? ओके, और इस कागज़ की तितली जब बबल के अंदर जाएगी तो बबल में बनेगा, इस जगह पे रिफ्लेक्शन अंदर पे रहेगा, हाँ। इसका एक कॉपी लेंगे इधर, और वार्प, वार्प लेंगे, ओपेसिटी कम और मल्टीप्लाई, वार्प आ जाएगा, है ना। बाकी इसमें भी शेडो बनेगी, बबल के अंदर भी शेडो बनती है, बबल के अंदर बबल भी डाल के देखना, शेडो बनेगी, देखना रेफरेंस, आपको उसके अंदर शेडो दिखेगी, शेडो भी बनती है। थोड़ा सा क्लोज कर देते
तो ज़्यादा बेटर नज़र आता, क्योंकि ये अभी छोटी ही फिश नज़र आ रही है। हाँ, भले ये है वेल शार्क, लेकिन वो छोटी नज़र आ रही है। तो इट्स बेटर ऑफ कि इसको थोड़ा सा जूम कर देते तो वो समझ में आता। दूसरा क्या बोलते, अभी क्या है, आपने क्या किया, जो अभी आपका सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब इसके कारण से इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नीचे मरीन लाइफ दिखानी थी, और या फिर आप यहाँ पे नाव दिखा सकते थे, कुछ एक छोटी सी नाव, है ना, ताकि समझ आए, कंपैरिजन समझ में आए कि दिस इज समथिंग बिग विच इज़ इनसाइड ऑफ दिस। यहाँ पे पर्सन बैठ के फिशिंग कर रहा हो, ये भी दिखा सकते हैं। तो ह्यूमन कंपैरिजन भी दिखा दूँ तो बहुत अच्छा है। जैसे इधर पे कोई आके देख रहा है कि यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है वेल शार्क, और यहाँ पे लोग खड़े रहते कि एक तरीके से जैसे उसको जू जैसा, जो एक्वेरियम जैसा होता ना, वैसा कि वो इधर आके देख रहे हैं, तो इधर पे उनका रिफ्लेक्शन वगैरह डाल देते, परफेक्ट इमेज आती है ना। बाकी मर्ज बहुत अच्छा हुआ है ना, डिज़ाइन और मर्ज काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार। तो आपको ये चीज़ में डिफ़र नज़र आ, थोड़ा बहुत चेंजेस हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इधर उधर से लाइट आएगी तो शेडो इधर पे बनेगी ही हल्की सी, तो वो शेडो इधर जाएगी इसकी, है ना, तो वो एक लाइन बनेगी। और ये अगर यहाँ कास्ट में नज़र आता तो फिर डेफिनेटली हम इस इमेज को फिर रिफ्लेक्शन में देते, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर दिखता तो डेफिनेटली देते उस चीज़ में। ठीक है, सो दिस वन इज़ वे बेटर देन दीज टू। तो इनमें चेंजेस करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे। तो दीज आर वेरी गुड वर्क्स। और प्रिंस को भी जो चेंजेस हैं तो वो चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और रितेश का तो नया बनाएंगे आप, और शुभम आप भी नया बनाएंगे। हाँ, आपका डाउट्स हैं उसमें, ओके। तो उसको भी भेज सकते थे इमेज के तौर पे, तो देन हम डिस्कशन कर सकते थे उस पर, ठीक है। तो उसको भेज सकते थे। चलिए अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और दिस टाइम वी आर गोना लर्न अबाउट द composition keys and how to apply those compositions in your work। आपके आर्ट वर्क में वो अप्लाई कैसे होंगे। composition keys करना है कि डिजिटल पेंटिंग करना है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। नहीं उसका कोई, हाँ, हमेशा composition कीज डिजिटल पेंटिंग में यूज़ करके बनाई जाती है, तो composition कीज पहले करें, है ना। चलिए, सो ये फंडा समझने के लिए हमारे पास गूगल है और फोटोशॉप है। कॉम्पोजिशन कीज़ के कि कॉम्पोजिशन के? कॉम्पोजिशन के जो रूल्स हैं उसमें मैंने दो ही रूल बताए हैं, क्योंकि दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का होता है रूल्स ऑफ थर्ड, ठीक है, हाँ, और लैंडस्केप का होता है गोल्डन रेशियो, गोला बन जाएगा। और रूल्स ऑफ थर्ड में होता है ग्रिड, 3x3 का ग्रिड बनता है। अब ये दो रूल से होता क्या है, बेसिकली आप जनता को अपना आर्टवर्क रीड करवाते हैं, तो उन पॉइंट्स पे ही अपने कैरेक्टर और आर्टवर्क्स रखेंगे, तो उन पॉइंट्स के आधार पे जनता रीड करती है कि कौन सा पहला रीड करेगी, कौन सा बाद में, कौन सा लास्ट में, और कौन सा। तो पोस्टर डिज़ाइन के वक्त में इसको यूज़ करना पड़ता है कि जनता कौन सी, या ये जो ग्रिड बनता है ना आपका, यही ग्रिड फोटोशॉप में भी बनाना पड़ता है, तब ये काम आता है। ये भी रूल्स ऑफ थर्ड कंपोजिशन का ही ग्रिड है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, एंड लेट्स क्रिएट A3 साइज लैंडस्केप लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और पहले कॉम्पोजिशन कीज के पॉइंट समझ लें। क्या होती है कॉम्पोजिशन कीज, बताइए। अब आपने 5 बोले थे, 5 कॉम्पोजिशन कीज बताइए, पांचों बता दीजिए। बताइए। तो
पांचवा कहाँ से होता है, पांचवा होता ही नहीं है। तो फिर आप बड़े अच्छे से पांच बोल दिए। चलिए डी शॉर्टकट से रीसेट हो जाता है ये। कॉम्पोजिशन कीज होती क्या है ये पहले बताइए। वही तो पूछ रहे हैं, कॉम्पोजिशन कीज होती क्या है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। म्यूजिक कॉम्पोजिशन सुने हो। इंग्लिश में कॉम्पोजिशन क्या होता है। कंजक्शन है ना, कंजक्शन क्या होता था। जॉइनिंग वर्ड्स, म्यूजिक में मिक्सिंग, और डिजिटल वर्ल्ड या इमेज लाइन में कॉम्पोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि जब एक या दो या तीन इमेजेस के साथ लेके आप इनको ज्वाइन करते हैं और मर्ज करते हैं, जैसे ये एक हैं, इस चीज़ को कॉम्पोजिशन बोला जाता है। आप पोस्टर बनाते हैं वो भी एक कॉम्पोजिशन ही होता है, इमेज कॉम्पोजिशन, जिसमें आप एक इमेज लेके दूसरे बैकग्राउंड के साथ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ योर कॉम्पोजिशन। लेकिन जब हम आ जाते हैं मूवीज़ में, गेम्स में, या आर्टिस्टिक लाइन में, पेंटिंग वगैरह में, जब हम कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह बनाते हैं, जब कॉन्सेप्ट तैयार करने होते हैं, तब हमारे पास कॉम्पोजिशन लाइटिंग्स आ जाती हैं। यानी कि इमेज को तो अब यूज़ कर लेंगे, बट इमेज तो हमेशा अलग अलग नज़र आएगी, तो वो इमेजेस को एक सीन में मर्ज करने के लिए कॉम्पोजिशन लाइटिंग्स लगती है, जिनको हम कॉम्पोजिशन कीज बोलते हैं। कॉम्पोजिशन और मैनिपुलेशन में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन ओवरऑल सीन की बात होती है, और मैनिपुलेशन में केवल एक इमेज को आप मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि एक इमेज को तोड़ना मरोड़ना, ये सब मैनिपुलेशन में आता है। कॉम्पोजिशन में आता है एक इमेज को तोड़ मरोड़ के साथ में रखना, प्लस उसके ऊपर में उसकी लाइट्स चेंज करना, शेडोज़, कलर्स, इन्वायरमेंट, और लास्ट में ग्लोबल इफेक्ट देना। यानी ये कम्प्लीटली पूरा एक इमेज को टर्न करने को कॉम्पोजिशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन में कलर करेक्शन नहीं आता है, तो मैनिपुलेशन हाँ एक पार्ट है। जितने भी शुरुआत से आप पढ़ते आए ना, ये सारे के सारे एक्चुअल में लास्ट में आपको ले जाते हैं मैट की तरफ। मैट में सारी आर्ट जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब एक साथ यूज़ होती हैं। आप जिस जगह पे चाहें तो वहाँ डिजिटल पेंट कर सकते हैं, जिस जगह पे चाहें तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट बनाना होगा, कंपोजिशन यूज़ कीजिए, जिस जगह पे जाएंगे तो वहाँ मैनिपुलेशन यूज़ कीजिए, है ना। तो हाँ, अचानक से सीन बन गया, तो ऐसे ही लास्ट में मैट तैयार होता है। ठीक है। सो कॉम्पोजिशन और मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन इज जस्ट वन टेक्निक एंड कॉम्पोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स, दो चार टेक्निक्स का मिक्सचर होता है। ठीक। अब सीन की लाइट करने के लिए कॉम्पोजिशन कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लाइटिंग्स को हमने कीज़ के फॉर्म में रख दिया है। अब कीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो चार डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स कीज़ होती हैं। हाई की, लो की, मीडियम की एंड एक्सट्रीम की। इनका फ़ायदा क्या होता है। सीन तो लिट हो जाएगा, ठीक है, वो तो लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग भी लिट किया जा सकता है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कॉम्पोजिशन की। क्योंकि अगर आपके पास लाइट सोर्स इंफॉर्मेशन है तो सीन तो आप वैसे ही लिट कर सकते हो, ना। आपको पता है यहाँ से लाइट आ रही है इस सीन में, यहाँ से ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है सामने से, तो आपके पीछे शेडो बनेगी, ये तो आपको पता है। करेक्ट है, डेफिनेटली। पर कॉम्पोजिशन की से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो इसका कोई लेना ही देना नहीं होता उस चीज़ से कि लाइट कैसे की जाए, इससे लेना देना नहीं। वो तो आपको लाइटिंग एंड शेडिंग जब पढ़ते हो तब आप ये चीज़ सीखते हो कि लाइट सोर्स से आता है, तो लाइट सोर्स जितना बड़ा होगा लाइट उतनी सॉफ्ट होते 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 ख़त्म होती जाती है। लाइट सोर्स जितना छोटा होता जाता है उतनी हार्ड होती जाती है लाइट, है ना। डिस्टेंस से रिलेटेड और एंगल्स उसमें मैटर करते हैं।
तो अगर लाइटिंग शेडिंग्स का कोई इसमें लेना देना नहीं है तो फिर क्या चीज़ होगा इसमें, आप बताइए, क्योंकि दो बार अटेंड कर चुके। मूड्स लाइटिंग के लिए यूज़ होता है, मूड्स बताती हैं। दैट मीन्स आप इस लाइटिंग की मदद से अपनी जनता के अंदर जो इमोशन इवोक करना चाहते हो वो इमोशन इवोक कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन की लाइटिंग से। अब यही चीज़ हम डिजिटल पेंटिंग में भी यूज़ करते हैं। अगर आपके आर्ट वर्क को देख के जनता को लगे कि उसे एडवेंचरस हैप्पी फील करना है तो हम एक सेपरेट लाइट कीज़ में ही उसको बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लो की होता है, मीडियम की और एक्सट्रीम की, सबके पर्पसेस अलग अलग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। इसमें क्या होता है, वाइट और ब्लैक का रेशियो होता है, वाइट और ब्लैक का रेशियो 2:1 या 2/3 बाय राइट 1/3, ये रेशियो रहता है, ठीक है। 2/3 बाय 1/3 का रेशियो रखते हैं। अगर हम कोई भी इमेज को देखें तो हम उसको 2/3 बाय 1/3 के कलर्स में ही, वाइट और ब्लैक के डिवीजन में ही चेंज करते हैं। जनरली आपको जितनी भी इमेजेस मिलेंगी उन सब में 2/3 बाय 1/3 का रेशियो होता ही है। बहुत कम होती हैं जिनमें ऑलरेडी कंपोजिशन कीज अप्लाई होंगी, वहाँ पे चेंजेस आएगा, ठीक है। सो रॉ जो होती हैं वो 2/3 बाय 1/3 में मिल जाएंगी आपको। अब हाई कीज में 2/3 इधर आता है और 1/3 इधर आता है। इसका मतलब होता है इमेज में 2/3 एरिया जो होगा वो वाइट से भरा होगा और 1/3 एरिया जो होगा वो ब्लैक से भरा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जाएंगे और रीड करेंगे तो हाई की यहाँ से देखेंगे, ये हाई की इमेजेस रहती हैं, ठीक है, 2/3 बाय 1/3, यानी ज़्यादातर ब्राइट होती हैं। अब ये कौन से इमोशन इवोक करते हैं, तो ये आपके हैप्पीनेस, एडवेंचर, एड्रेनलिन, एक्साइटमेंट, ये जितने भी अच्छे और मोटिवेटेड वाले, पॉजिटिव वाले जो इमोशंस होते हैं वो इन्वोक कर सकता है, ठीक है। तो इसको रख के अगर आप इनमें भूत बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा कभी, है ना। क्यूट बनाने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, वार्म लाइटिंग, कूल लाइटिंग, वो चीज़ कर सकते हो। अदर देन दैट देन देयर इज लोकी। लोकी जो होता है वो 1/3 बाय 2/3 होता है, यानी इसमें ब्लैक वैल्यूज ज़्यादा होती हैं और ठीक है। तो इसको जब लो करेंगे तो लो कीज जो होंगी वो सैडनेस, रेस्ट, सूदिंग, ये सारे इमोशन इमोट करने के लिए होते हैं। सूदिंग लो की में आएगा, रेस्ट, सूदिंग, सूदिंग यानी कि जब, नहीं सूदिंग हाई की में नहीं आएगा। जब आप बहुत रेस्टफुल नाइट, फॉर एग्जांपल जो एक इफेक्ट होता है ना कि रात के समय में बारिश हो रही है और आप अपने घर पे हल्का सा वार्म पीस ले रहे हो ना, सूदिंग इफेक्ट होता है, ये लोकीज में ही बनता है, ठीक है। इन्हें क्यों दिया जाता है, ये हर एक हॉरर सीक्वेंस के बाद एक लोकी दी जाती है। आप कोई भी मूवी देखेंगे हॉरर मूवी, उसके हर एक हॉरर सीक्वेंस में जिसमें भूत आया है ना, उसके जस्ट बाद एक लोकी देते हैं। तो लोकी जो होता है वो इसलिए होता है कि जनता जो है वो थोड़ा सा रेस्ट ले ले, क्योंकि अभी उसका हार्ट पाउंड हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट ले फिर भूत आ जाएगा। तो आपको वो डिस्टेंस टाइम देने के लिए होता है। अगर वो नहीं देंगे ना तो पक्का 3-4 मर के निकलेंगे हर एक शो में। किसकी, फोटोशॉप की? हाँ है ना एक और, हाँ रेगुलर है क्लासेस। आप क्या चाह रहे थे? लोकी बनाना चाह रहे थे? हाँ अच्छा एग्जॉस्ट, अच्छा जाना है क्या तुमको? अच्छा एग्जॉस्ट देखना था, हाँ एग्जॉस्ट दिखा सकते हो, लोकी में ही पूरी पे रेफरेंस। हाँ ये वाले जो सीक्वेंस है ना, ये तो रेस्टिंग के सीक्वेंस हैं। तो आपने अभी रिसेंट में कौन सी पिक्चर देखी है भूत वाली कोई सी? अच्छा दूर ही है हॉरर से। हाँ तो एग्जॉसिस्ट देखे हो ना? एग्जॉसिस्ट 1980s की
सबसे ज़्यादा मतलब, हाँ, एक डेकेड की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी थी। इसने इसके उस पे कोई आई ही नहीं थी। हाँ, अभी भी देखिए, अभी भी डरेंगे। हाँ हाँ रियल स्टोरी पे बेस्ड है, एग्जॉसिस्ट। देखिए मज़ेदार है। तो जब भी ये भूत आता है ना, तो इस भूत, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जंप स्केयर बहुत कम है। जंप स्केयर बहुत कम है, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि आप एक्चुअल में मतलब लड़ते रहेंगे, या मतलब भूत एकदम से कूद के आ जाएगा आपके पास, वैसा कुछ नहीं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ भूत है, और आप जाओगे ही ना, तो वो सीक्वेंस इतना डरावना बनाया है उसने उसने उन सारी इन्वायरमेंट को ऐसा बना के दिया है कि, और साउंड का खेल बहुत प्यारा है इसमें। कभी भी तेज साउंड नहीं आएगा, लेकिन साउंड बिल्कुल करेक्ट समय पे आएगा कि आप एक्सपीरियंस कर ही, ऐसा लगेगा कि आप बैठे हुए हैं और आसपास सही में भूत चल रहे हैं तो ये जब भी सीक्वेंस आता है ना, इस सीक्वेंस के बाद, अच्छा, हॉन्टेड तो सबने देखी होगी ना, वो तो नॉर्मल, हॉन्टेड, इंडिया वाली, है ना, हॉन्टेड, हॉन्टेड टू वगैरह देखे हो ना। तो उसमें देखना, जितनी बार भी भूत आता है ना, उसके जस्ट बाद में आपको हीरो हीरोइन गले मिले हुए लोकी में खड़े हुए नजर आएंगे, पूरे पूरे सीक्वेंसेस में, है ना। लड़का जब घर के अंदर है, हॉन्टेड फर्स्ट मूवी में लड़का जब घर के अंदर रहता, पहली बार उसका इनकाउंटर होता, वो कुल्हाड़ी से मारने वाला रहता सर पे। तो वो लड़का बच के निकलता है बाहर, और भागते हुए कहाँ चले जाता है, बाहर गार्डन में चले जाता है ना। जब वो सीक्वेंस दिया, वो क्यों दिया, वो रेस्ट लो की दिया हुआ है, वरना आप इतने सीक्वेंसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीक्वेंस थे डरावने। शुरुआत से डर होता है ना, वो पियानो से बजाते हुए वो बाहर जाता है, उसको सांस दिखती है, फिर और आगे जाता लड़की चिल्लाती है, भागता है ना, बेड में उसको लड़की को खींचते हुए देखता रहता है, तो दरवाज़ा खटखटाता है ना, फिर जैसे ही जाता है अंदर जाने को मिलता है, नीचे देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है, फिर सर उठाता है, तभी पीछे से कुल्हाड़ी आती। तो जब ये सीक्वेंस होता है, तब आप बहुत ज़्यादा पाउंड हो चुके रहते हो ना, फिर जब आप बाहर जाते हो, तो आपको वो क्या सीक्वेंस, बाहर बस खड़े होके वो अपनी आवाज़ें बस सुनता रहता है, कान पकड़ के बैठा रहता है, लेकिन आप खुद उस जगह पे अपने आप को रेस्ट महसूस करेंगे, क्योंकि वो पूरा सीक्वेंस लो कीज में है। वहाँ कोई हॉरर की नहीं लगी हुई है, हॉरर की लगी होती तो आप डर जाते उस चीज़ में। तो एग्जॉसिस्ट में भी ऐसे ही सीक्वेंस हैं सारे के सारे, तो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, 1973 की, एक डेकेड तक पूरी, जो आगे आने वाले 10-12 साल तक उसको बीट करने वाली कोई मूवी नहीं बनी थी, हाँ ना। तो हाँ, रिंग्स भी देख सकते हैं आप। इसमें देखो, ये है लोकी, और साउंड बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छी है इसके अंदर, तो सुनने लायक है। तो ये लोकीज होती है ना, सिंपल दिया हुआ है, पूरा ब्लू टोन पे बना हुआ है, हल्की वार्म लाइट्स आ रही हैं, एंड यू आर गेटिंग इनसाइड। तो शुरुआत में ही वो जाता रहता है एग्जॉस्ट। देन देर इज मीडियम की, ये स्टोरी नरेशन के लिए यूज़ होती है। दिस इज़ लाइक 1/2, 1/2, लेकिन ग्रे स्केल, 1/2, 1/2 ग्रे स्केल, यानी 90% से नीचे का वाइट, और 10% से ऊपर का ब्लैक, ठीक है। तो उतनी ही वैल्यूज़ पे ये पूरी सीन होती है। तो ये नरेशन, स्टोरी नरेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई इमोट नहीं होता, इसमें केवल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन देर इज एक्सट्रीम की, इसको बोला जाता है हॉरर की, राइट। इसमें क्या होता है, 1/2, 1/2 ही रहता है, लेकिन 90% से ऊपर का वाइट, और 10% से नीचे का ब्लैक, ठीक है, जिसको अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होती हैं हॉरर कीज, ये आपकी ऐसी होती हैं।
क्या होता है, कंप्लीट ब्लैक। और फिर इस पे तो अगर आपको हॉरर की इमेजेस, इसको क्यूरो लाइटिंग भी बोलते हैं, जो कि फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच से निकला था। उनकी एक सीरीज आई थी नोआर, तो वो नोआर सीरीज में उन्होंने क्यूरो लाइटिंग की थी। दैट मीन्स कि ब्लैक एंड वाइट डार्क लाइटिंग जिसको और बोलते हैं उन लोग। क्यूरो का मतलब होता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर दैट मीन्स ब्लैक और वाइट, डार्क, डार्क वैल्यूज उसके लिए। तो लो कीज आप अलग से भी देख सकते हो, ये जनरली एक्सट्रीम इमोशंस को ही, सॉरी एक्सट्रीम कीज, नो नो नो, एक्सट्रीम कीज, एक्सट्रीम कीज आपके एक्सट्रीम इमोशंस के लिए होते हैं, जैसे एंगर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, स्केयर, अफ्रेड, फियर वगैरह जो है इस चीज़ के लिए होता है ना। और एक्सट्रीम सैडनेस नहीं आता इसमें, केवल एक्सट्रीम यानी बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी भी एक इमोशन को आपको पुश करना है तो आप इधर से पुश करते हैं, ठीक है। सो हाउ डू यू अप्लाई ऑल दैट इनसाइड ऑफ योर आर्ट वर्क, ठीक है। तो अब उसमें जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ आई विल अप्लाई इट ऑन अ डिजिटल पेंट, हाउ नॉर्मली आई विल अप्लाई ऑन, या अच्छा ये नोट्स के लिए तो वीडियो नहीं जाएगा क्या? नहीं बाकी रखे रहो, क्विक एक्सेस होता है डेफिनेटली। सो हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं एंड लेट्स अप्लाई कीज। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई आर्ट फॉर्म बनाना है तो मैं जनरली इसके स्केच करूँगा, ठीक है। और F5 शॉर्टकट है ब्रश का। जब डिजिटल पेंटिंग करेंगे तो इन सब डिटेल्स को और बेटर वे में देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मल स्केच करेंगे। मैं सोच रहा हूँ हाई की में बना दूँ, या आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम कीज चाहिए? कुछ भी देखते हैं, कर सकते हो आप, कभी भी कर सकते हो, क्योंकि हाँ आपके पास एडजस्टमेंट, हाँ हाई की में ही बनाएं सबसे पहले। जब बनते जाएगा तो देन यू विल गेट द आइडिया इन स्केच की क्या बन रहा है ना, वो आइडिया आ जाएगा। आप ही हाथ चलाते जा रहे हैं ना। होराइजन हमने ले लिया है इधर पे, और है ना, क्या हुआ? अभी तो बनाया भी नहीं है क्रीचर को, डिटेल नहीं किया है, केवल वॉल्यूम दे दिया है मैंने। एक बड़ा सा क्रीचर है, अब देखते हैं उसको कौन सा क्रिएचर बनाना है। अच्छा, देखो और क्लियर होता जाएगा जब कीज ऐड होती जाएंगी, तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको क्लियर होता जाएगा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। 'चलो अब हमने क्या किया, स्केच तैयार किया, ठीक है। अभी हमने कोई कैरेक्टर का वॉल्यूम वगैरह, बस वॉल्यूम तैयार करके रखा हुआ है, हमने ये नहीं देखा कि कौन सा कैरेक्टर होगा, कैसा दिखेगा। सो हम इधर पे नीचे पे एक और लेयर ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइन आर्ट है तो ये तो हम इसको दिखाते ही रहेंगे पूरे वक्त। फिफ्टी परसेंट ब्राइटनेस, ठीक है, इसको ओके, एंड देन विल पेंट एवरीथिंग विथ 50% ब्राइटनेस, सारी चीज़ें
50% ब्राइटनेस पे पेंट कर देंगे क्योंकि हमें एक्सट्रीम नहीं चाहिए। जितनी बार हो तो पूरा पेंट करना है। 50% ब्राइटनेस दैट मीन्स यहाँ पे ओपेसिटी भी 50% हो जाएगी। डू यू माइंड अगर मैं चालू कर दूँ तो? वहाँ से ऑन करना। ओके सो अब हाई की बनाना है, तो इस सीन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2/3 बाय 1/3। अब हमें पता है लैंडस्केप जो रूल है वो रूल कैसा बोलता है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। तो ये जो हिस्से हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, यानी यहीं पे जनता का ध्यान सबसे पहले जाएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान पहला जाएगा तो लाइट भी यहीं होनी चाहिए। तो इधर से लेकर पूरा सीक्वेंस जो है वो ब्राइट हो जाएगा, और ये पूरे सीक्वेंस जो होंगे वो ये वाले पीछे वाले है ना वो डार्क होते जाएंगे। ठीक है। सो अब अगर उसको अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और 70 वैल्यू ले लेंगे, 70% वैल्यू, and then we'll start painting over on these areas। ठीक है, उसको मैं एक अलग लेयर पे भी लेके कर सकता हूँ, आप चाहें तो अलग एक्स्ट्रा लेयर्स पे उसको लेके वर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन 50 से नीचे 10 वैल्यू यानी कि 40, these will be your dark areas। शेडोज यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि हमारा लाइट्स कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर में पेंट करना शुरू करेंगे। तो इसको हम फिल की वैल्यू कम कर देंगे ताकि हम एग्जैक्टली लाइट्स को वहाँ पुट कर पाएँ। ठीक, एंड देन आई विल बी सेलेक्टिंग दिस, और 70 था मेरा हाईएस्ट वैल्यू, तो अब 80 कर दूंगा। किस चीज़ के लिए, और लाइट्स की वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी हाइलाइट्स या कोर लाइट वगैरह वैल्यू ऐड करनी है तो। और मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। क्योंकि लाइट्स ऊपर से बहुत ज़्यादा आएंगी ना, स्काई के एक सेक्शन से बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आएंगी। प्रोबेबली हम इन सेक्शंस को थोड़ा सा वेट कर देंगे। अब फिर से वाइट डार्क वैल्यू, तो 40s हमने पिछली बार लिया था,
तो अब फिर 10 कम कर देते हैं, 30 वैल्यू ऐड कर देते हैं एंड देन ऐड ऑन द एरियाज. फ़ोन के वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो, नहीं तो आपके इसमें आएगी वॉइस नॉइज़ में. हम्म. हैग्रिड क्या चीज़? ओह गॉड. 2 मिनट मौन रखा जाए हमारे हैरी पॉटर के लिए. बेचारे का हैग्रिड के डेथ हो गई. किस में डेथ हो गई? हार्ट अटैक? ओहो. मतलब क्या फ़ायदा. अब अब कौन हैग्रिड बनेगा? सीजीआई हैग्रिड लेके आएंगे फिर. उसमें भी दिखा देंगे. नहीं तो सीजीआई, अब तो सीजीआई चल रहा है ना, नकली बना के ले आएंगे. नहीं लाना चाहिए. अरे वो ऐसे तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसने देखा है पिक्चर? किसी ने भी नहीं. क्या बोले अब. अब जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो देखनी चाहिए थी ना मूवी. हाँ. 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 चारमेंडर. चारीजार्ड. चारीजार्ड. हाँ तुमने दोनों को मिला दिया था, चारीजार्ड ना. हाँ. पहले क्या था? चारमेंडर, फिर चारमेलियन, फिर चारीजार्ड, है ना. 150 पोकेमॉन्स थे ना पहले, फिर बाद में और भी आ गए उसके अकॉर्डिंग. हाँ. पोकेमॉन शो है एक. मिड टोन वैल्यू लूँगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि डिवीजन चाहिए मुझे, हाइलाइट्स और इन सब जगहों पे. पूरी सीरीज में. हाँ. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखते तो उसमें सब जो फ्रोडो बैगिंस है, जो लीड कैरेक्टर है उसका, वो एक्चुअल में 6 फीट का है ना. और जब उसको उसको जिस सीन में देखोगे तो 2.5 फीट का दिखाए हैं मूवी में. और पूरी मूवी शूट हुई है 2.5 फीट में, मतलब 2.5 फीट के फ्रोडो. पैर हाथ पूरे सीजीआई थे. मतलब उसकी प्लेसिंग इतनी तगड़ी थी. जीरो. वो पर्सपेक्टिव का खेल था. हाँ मर जाओ, हाँ रितेश देश. देखो क्या है, रितेश देशमुख का वॉक साइकिल देखे थे और शाहरुख खान का वॉक साइकिल, दोनों में अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है. रितेश देशमुख की वॉक साइकिल आप देखोगे ना तो वो पैर मोड़ नहीं पाता है. वो तो वो एक्चुअली घुटने मोड़ दिए जाते हैं उसमें. अगर वो शूट लिया जाता है ना तो घुटने मोड़ के बांध दिए जाते हैं बेल्ट से. आप घुटने के बल चलते रहते हैं, वो पूरी एक्टिंग घुटने के बल है. हाथ सीजीआई से अलग वो कर दो ना, ग्रीन कपड़ा लगा दो. हाँ. ग्रीन कपड़ा लगाओ और हाथ का सेक्शन मोड़ वो कर दो.
है ना, तो आउटपुट बेकार ही तो था, है ना। बट अगर हम जीरो में क्या किया गया था, 6 बार शूट लिया था एक सीन का। एक बार में शाहरुख खान को पूरा सेट जो था ना वो उन्होंने एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बनाया था, मतलब हाइट में एक ब्लॉक एक्स्ट्रा। तो जब शाहरुख खान का शूट होता था तो पहले शाहरुख खान साथ में चल के शूट करता था, फिर उसके बाद शाहरुख खान को ब्लॉक छीन हटा दिया जाता था और शाहरुख खान फिर नीचे से था, तो उसका हेड प्रोपोर्शन बॉडी प्रोपोर्शन सब वैसे ही था। फिर एक शूट में केवल चलाया जाता था उसके बौने वाले व्यक्ति को, जो रियल में उसका छोटा हाइट वाला जो पर्सन है ना वो चलाया जाता था। और फिर एक बार में फिर क्या करते थे, उन दो सबको हटा के क्लीन प्लेट ली जाती थी, ऐसे करके जितने एक्टर्स थे उनको 6 6 बार शूट देना पड़ता था। कैप हाँ, वो तो मॉर्फ था, वो आसानी से हो जाता है। मतलब जो कैप्टन अमेरिका का जो है ना उसमें एक बॉडी डबल था, बस उसके फेस में ट्रैक किए थे, फेस ट्रैकिंग हुई थी उसमें। बॉडी डबल था ऑलरेडी उनके पास, तो फेस ट्रैकिंग हुई थी उसमें। थोड़ा सा सीन पे ग्रेजुअल लाइटिंग दे दें, एकदम से ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है ना, थोड़ा ग्रेजुअल होता है। हम्म। हाँ, दोनों के बीच में एक टोन रहेगी ना। कंट्रोल कर लेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कीबोर्ड में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ओपेसिटी है ना, 1 से 10 हो जाएगी। तो माउस से करने वाले जो हैं उनके लिए दिया गया है। हाँ, 0 से 100। नहीं, 0 से 0 ही हो जाएगी ओपेसिटी, क्योंकि 1 से 9 तक की कीज रहेंगी ना। 1 दबाओगे 10% बढ़ेगा, 20 30 तो 90 तक जाएगा, और 0 दबाएंगे तो 0 ओपेसिटी आ जाएगी। तो 10 का आपको टाइप करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऐड कर दिया मैंने। अब इसी कलर को लेके इसका भी हल्के हाथों से आउटर एक लाइन पे हल्की शेड दे दूंगा मैं। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर में, पहली चीज़ तो मेरा जो कॉन्टेक्ट शेडो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एम्बियंट ओक्लूजन, इसका टेक्निकल टर्म होता है एम्बियंट ओक्लूजन। एम्बियंट ऑक्लूजन, राइट, ए ओ पास बोलते हैं इसको। ये पासेस किसके काम है, 3D किस किस का है, तुम्हारा नहीं है अभी, तीन है तो सबको, 3D वालों को काम आएगा फिर एम्बियंट ऑक्लूजन पास। और हाँ, शेडोज के कलर्स को कंट्रोल कर पाओगे, एरियाज को कंट्रोल कर पाओगे। अब तुमने बोला है तो मैं इसको चारीजार्ड ही बना दूंगा। क्यों नहीं, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। फोकस जहाँ जाना चाहे वो तो लाइट्स एंड शेडोज से चला जाएगा, फोकस का कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ इधर।
अब एक नई लेयर ले लेंगे और स्कैटरिंग ऑन करेंगे। थोड़ा सा रफ टेक्सचर्स के लिए। देन एक और न्यू लेयर। अब इसके बाद हम स्कैटरिंग में लेकिन ब्रश का शेप जो है ना वो चेंज कर देंगे। Not grasses. Moreover, I was creating a flower bed. It's high key, no? तो डेफिनेटली हमको वो बनाना रहेगा ना। मीडियम की, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। मीडियम की में 1/2 यानी कि आप 60s और 30s इसी तक रहते हैं की वैल्यूज़ जो है, तो ज़्यादा उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आती हैं उसमें। हाँ, और इसका जितना भी लाइटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, हम उसको एडजस्टमेंट लेयर से कंट्रोल कर देंगे पूरा का पूरा। वो चीज़ रहेगा, कंट्रास्ट डाल देंगे इसके अंदर। क्या चीज़? प्लस सेटिंग हो गया था। कंपोजिशन की का एक सेमिनार भी हुआ था ना। हुँ? आप नहीं किया, अटेंड किए थे ना उस समय? हाँ होगी शायद। एक मिनट, उस समय पीसी ये वाला नहीं था ना। हाँ तो ये नहीं होगी। हाँ हाँ, ये पीसीस के बाद ही आए हो ना, तो हाँ तो उसका एक सेमिनार लिया था मैंने। हेलो, आइए बैठिए। हाँ, जैसे भर दिए सीन को, अब इसमें एक और वैल्यू जाएगी विच इज़ लाइट वैल्यू, है ना। या now let's apply colors. कलर ब्लेंडिंग मोड, तो कलर ही तो करेंगे। कलर ब्लेंडिंग मोड में डाल के कलर करेंगे ना, तब तो जाके कलर जाएगा लाइट्स एंड शेडोज के ऊपर।
इसीलिए तो हमने इसीलिए तो लिया है ये चीज। कलर ब्लेंडिंग मोड? क्या चीज? ब्रश? कलर? उसका नाम ही कलर ब्लेंडिंग मोड है। उप्स, हमारी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम स्कैटरिंग को ऑफ कर देंगे और मिड वैल्यू पेंट कर देंगे। हम्म। शेडोज लो। तो फिर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आती थी कि एक साथ, क्योंकि आप 5 इंफॉर्मेशन पेंट कर रहे होते हो, कितना मुश्किल हो जाता है 5 इंफॉर्मेशन एक साथ पेंट करना। इसी कारण से आउटपुट में कभी कभार ऐसा समझ में आता था कि ज़्यादातर ज़्यादातर ये इशू आता था कि ये बनेगा कैसे। एक साथ नहीं, पेंट नहीं किया जाता ना एक साथ, क्योंकि अभी शुरुआत में नहीं किया जाता, आगे चल के फिर हाँ मुझे पता है ये चीज़ गड़बड़ हुई थी। वार्मथ ऐड करेंगे थोड़ा सा। हाँ, कलर फिलिंग किए थे। अब हाँ, हाँ विजर्ड स्टाफ बनाए थे उन्होंने। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा ना कि उन्होंने किस बेसिस पे उस चीज़ को वो, हाँ वो बना लिया। बन हाँ हाँ, ये इशू होता है। ओके, नहीं वैसे एक्चुअली ये सिचुएशन हुई और ये होना नहीं चाहिए था। दिक्कत ये हो गया था कि सर के पास कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका डिजिटल पेंटिंग कराना था। अब वो डिजिटल पेंट उन हुआ नहीं था उन लोगों का, तो उन्होंने उसी समय पे शुरू कर दिया होगा कि चलिए आप लोगों का भी है टॉपिक तो उसमें ही कवर अप कर देते हैं। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लैट कलर पेंट कर रहे हैं। अभी हम कोई शेडिंग्स हम जितनी कंट्रोल करेंगे वो सब ब्लैक और वाइट वैल्यू पे करेंगे, तो हम हमारे पास दो फ्रीडम आ जाएगी अपनी तरीके से इसको पेंट करने का। अब फिर से स्कैटरिंग ब्रश ऑन करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, साइज हमारा कंट्रोल डी, और स्कैटर कितना हो रहा है, आ जाइए जी, आइए आइए। हाँ बस 5 मिनट्स मोर फिर जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। यही सुनना चाह रहे थे। आज आई थिंक
आज मेरी नो, आज क्या है, सैटरडे है ना? नहीं, अभी फिर फोटोशॉप, फिर माया, और फिर इलस्ट्रेटर, तो 6 to 7 फ्री है क्योंकि, हाँ 6 to 7 में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, चांसेस कम है तो फिर कम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम इसको देन ऑन ट्यूसडे कवर अप कर सकते हैं उसको। विल ट्राई टू कंप्लीट दिस अप इन 5 मिनट्स, देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं उसको। तो मैं बोलूँगा कम और बनाऊँगा ज़्यादा। हाँ, ये चीज़ रहेगी उसमें। पुटिंग सम रेड कलर फॉर दीज, और इस ऑप्शन को थोड़ा ऑफ कर दूंगा। क्यों ऑफ करूंगा? क्योंकि ये थोड़ा सा इफेक्ट कम दे रहा है मुझे, और मैं यहाँ पे 80% या 50-60% ले लेता हूँ वैल्यू। ये इलस्ट्रेशन कहलाएगा, और इन्वायरमेंट का भी इलस्ट्रेशन ही कहलाएगा, ये पूरा का पूरा जितना भी है। कॉन्सेप्ट आर्ट जो रहेगी इसमें मैं ये जो वेजिटेशन है ना, इनका शेप्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे शेप आएगा। अब मुझे कलर ब्लेंडिंग मोड से ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि एक्सट्रीम वाइट और एक्सट्रीम ब्लैक पे कोई ब्लेंड नहीं होता, और मुझे फ्लावर्स जो हैं वो वाइट वाले थोड़े ऐड करने हैं। ठीक। अब जैसे ये यहाँ तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, अब इसके अलावा हमें थोड़ी सी लाइटिंग वैल्यूज़ को और करेक्ट करना है। तो लाइट वैल्यूज़ करेक्ट होंगी यहाँ से, पूरी इधर से होंगी। तो ये पूरी ब्लैक वैल्यूज़ हैं, मतलब ग्रे स्केल वैल्यूज़ हैं। तो इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, कर्व्स, है ना, वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कर्व ले रहा हूँ, एडजस्ट करते हैं इसको, और हमारे लेयर पे जाके कंट्रोल आई, F5, स्कैटर ऑफ, और उन्हीं जगहों पर जहाँ पे हमें शेडोज चाहिए तो उन जगहों पर ही इसको पेंट करेंगे। तो आपके पास एक डेप्थ एरिया आ गया। देन अगेन यू विल बी पुटिंग अनदर कर्व, और उसको बढ़ा दो। अभी केवल लाइट और ब्लैक और वाइट वैल्यूज ही कर रहे हैं। सो कंट्रोल आई, एंड उन्हीं एरियाज पे जिन एरियाज पे आपको लाइट्स चाहिए। कंट्रोल आई एक्चुअली मास्क को इन्वर्ट करने का शॉर्टकट होता है। थोड़ा सा ग्लूम ऐड करेंगे इधर। है ना, हाँ वो ऑफ रखिए, 60% है। मैं एक्चुअली यहाँ से फिल से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ ना।
तो जितना वैल्यू मुझे देना है उतना ही वैल्यू वहाँ से दे सकते हो। बाकी हमारे पास कर्व है, तो कर्व को रख देंगे आई थिंक रेड, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन वैल्यू बढ़ाए तो येलो बढ़ गया, है ना। ब्लू वैल्यूज़ हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा वार्म टोन पे बना हुआ है ना। तो हमें हमारा जो ऊपर में एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम फिर से कलर वैल्यू ले सकते हैं और इधर पे हम ब्लूज ऐड कर सकते हैं, ताकि शेडोज कंपनसेट हो सकें। इसको ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ शेडोज को। केवल शेडोज एरियाज पे इसको पुट करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर में हम एक एक्सट्रीम वाइट वैल्यू भी पेंट कर सकते हैं, विच इज़ फॉर डिटेल्स, और बिल्कुल पतला रखना है इसको। तो जो आपके स्पैकुलर होते हैं ना, स्किन स्पैकुलर्स, वो क्रिएट कर सकते हैं अपन इधर से। थोड़ा शेप को मोर डिफाइन करके दिखाएंगे। वन मोर एंड ब्लैक इफेक्ट ऑफ है, थोड़ा सा मोर डेप्थ देने के लिए। क्योंकि अभी ये सीधी वाइट और ब्लैक वैल्यू ही डल रही है, तो आसानी से हम इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद इसके टेक्सचर्स पे काम करेंगे, थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर कवर अप करेंगे। सो ये आपका हाई की आर्ट था। तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, हाई कीज़ को, है ना।
छोटे कंटेंट पे करें, ये इन्वायरमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप इसको अगर अचीव करना चाहें तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा और लगता, बट हम और अच्छे से इसको अचीव कर सकते थे, है ना। तो आप इसको और ऐड कर सकते हो। आप पूरा 2 दिन है, बनाओ, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाओ। प्रोबेबली हो सकता है कि आप ये बना सकते हो कि एक क्लिफ पे बैठा हुआ कोई जानवर है, या क्लिफ पे बैठा हुआ कोई पर्सन है, वो दे सकते हैं, है ना। या फिर बनाइए एनवायरनमेंट, है, डिपेंड करता है हम कोई कौन सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं। मेरे को लग रहा है मुझे यहाँ पे ना एक छोटा सा वाटर भी देना चाहिए, रिवर दे देनी चाहिए, हाँ, है ना, एरिया में ना। दे दूंगा, इधर से एक रिवर आते हुए दिखा देंगे बाद में, बीच से पास होते हुए दिखा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन मोर असाइनमेंट, बाय बाय, टेक